हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 7 का थर्ड पार्ट है और इसमें मैंने कवर किए हैं एपिसोड 9, 10, 11 और 12। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, कारण तो आप सब जानते ही होंगे। एपिसोड की शुरुआत में गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि नाइट शिफ्ट के दौरान अपनी बाइबल पढ़ रहा था। तभी उसे कहीं पर हलचल होती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत ही अपनी पोस्ट को छोड़कर नीचे आ जाता है। अगले सीन में गैब्रियल को पेंट्री में दिखाया जाता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से सब सामान समेट रहा था। गैब्रियल के हाथ से बाइबल वहीं पर गिर गई थी। गैब्रियल सभी सामान को कार में लोड करता है और कार को ड्राइव करता हुआ अलेक्जेंड्रिया से बाहर निकल जाता है। गैब्रियल की सीट के पीछे हमें एक काला साया बैठा हुआ दिखाई देता है। इधर रिक और उसका पूरा ग्रुप हिल टॉप में पहुंच चुके थे। वो ग्रेगरी से मुलाकात करने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं। ग्रेगरी रिक के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने अपने वादे के मुताबिक सेवियर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था और साशा और मैगी हिलटॉप में रह के उसके लिए खतरा बने हुए थे। ग्रेगरी रिक की मदद करने से मना कर देता है। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ लाइब्रेरी से बाहर आता है। वो लोग अभी ग्रेगरी के लिए हुए डिसीजन के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी एनिट रिक और उसके सभी साथियों को हिलटॉप के रेजिडेंट से मिलवाती है। हिलटॉप के ज्यादातर रेजिडेंट रिक का साथ देने के लिए तैयार थे। डैरिल रिक को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो नेगान के कंपाउंड को बम से उड़ा दें। नेगान के कंपाउंड को सभी लोग सेंचुरी बुलाया करते थे। तारा रिक का ध्यान इस ओर दिलाती है कि सेंचुरी में कुछ निर्दोष लोग भी मौजूद हो सकते थे। रिक जल्दी से जल्दी अलेक्जेंड्रिया लौट जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि सेवियर्स डैरिल को ढूंढने के लिए निकले होंगे और वो कभी भी अलेक्जेंड्रिया पहुंच सकते थे। सेवियर्स रिक को अलेक्जेंड्रिया में मौजूद न देखकर उसके ऊपर शक कर सकते थे और अलेक्जेंड्रिया के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जीजस रिक को बताता है कि उसके पास एक लॉन्ग रेंज वॉकी टॉकी है जो उसने सेवियर्स कंपाउंड से चुरा ली थी और अगर नेगान अपने किसी भी आदमी को डैरिल की खोज करने के लिए भेजेगा तो उन लोगों को वॉकी टॉकी के थ्रू पता चल जाएगा। जीजस रिक को किंग एजिक्विल और उसकी कम्युनिटी के बारे में बताता है और उन्हें भी अपने साथ सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई करने में शामिल करने के लिए कहता है। रिक किंग एजिक्विल से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी लोग जीजस के साथ किंग एजिक्विल से मिलने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। जीजस रिक के ग्रुप को एक डिकेइंग पार्किंग लॉट में लेकर आता है। वहां पर रिचर्ड एक और सैनिक के साथ उन लोगों से मिलने के लिए आता है। जीजस रिक और उसके पूरे ग्रुप का रिचर्ड से इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे किंग एजिक्विल के पास ले चलने के लिए कहता है। रिचर्ड रिक और उसके पूरे ग्रुप को देखकर थोड़ा हेसिटेट करता है और फिर जीजस के समझाने पर उन्हें किंगडम ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिचर्ड के साथ सभी लोग किंगडम पहुंच जाते हैं। किंगडम में रिक और उसके पूरे ग्रुप की मुलाकात मॉर्गन से होती है। रिक मॉर्गन से कैरोल के बारे में पूछता है। मॉर्गन रिक को बताता है कि उसे कैरोल मिल गई थी लेकिन एक दिन उसने किंगडम छोड़ दिया और अब उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। रिचर्ड रिक और उसके पूरे ग्रुप को किंग एजिक्विल के सामने ले जाता है। रिक किंग एजिक्विल से सेवियर्स के खिलाफ लड़ने में उसकी कम्युनिटी की मदद मांगता है। एजेकिल ये देखता है कि जीजस ने उसके और सेवियर की डील के बारे में रिक को बता दिया था। वो जीजस से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। रिचर्ड भी किंग एजिकल को समझाने की कोशिश करता है कि चीजों के बिगड़ने से पहले उन्हें सेवियर्स के खिलाफ फाइट करना चाहिए। एजेकल इस बारे में मॉर्गन से उसकी राय जानना चाहता था। मॉर्गन एजेकल को सजेस्ट करता है कि उन्हें कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। एजेकल रिक को बताता है कि वो अपना फैसला अगले दिन सुनाएगा और उस रात रिक और उसके ग्रुप को किंगडम में ही रुकने के लिए कहता है। बेंजामिन रात में अकेले ही जंगल की ओर निकल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात कैरोल से होती है। कैरोल बेंजामिन को तुरंत ही किंगडम वापस लौटने के लिए कहती है। बेंजामिन किंगडम वापस लौट कर आता है और वो देखता है कि एजेकिल उसके छोटे भाई हेनरी को सुला रहा था। बेंजामिन एजेकिल को सजेस्ट करता है कि उसे सेवियर्स से लड़ने में रिक और उसके ग्रुप का साथ देना चाहिए। अगली सुबह एजेकिल रिक को बताता है कि किंगडम के बहुत से लोग पहले ही वॉकर का सामना करते हुए मारे जा चुके हैं और इसीलिए वो सेवियर्स के साथ डील करते रहना चाहता है। एजेकिल रिक को सजेस्ट करता है कि डैरिल सेवियर से बचने के लिए किंगडम में रह सकता है। रिक का ग्रुप किंगडम से निकलने लगता है। साशा रोशिता के पास जाती है। रोशिता साशा के साथ अच्छे से बात नहीं करती और उससे दूर हो जाती है। वो अब्राहम और उसके बीच के टूटे हुए रिलेशन का जिम्मेदार साशा को मानती थी। रिक देखता है कि रिचर्ड सेवियर का सामना करना चाहता था। वो उसे बताता है कि वो लोग सेवियर के सामने नंबर्स में बहुत कम है। रिचर्ड रिक को बताता है कि उसे नंबर्स
पर्पस की कोई भी चिंता नहीं है। वो सिर्फ इस बात से चिंतित है कि वो लोग सेवियर्स को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। रिक किंगडम से निकलते वक्त डैरिल को वहीं रहकर किंग इजेकिल का माइंड सेटअप चेंज करने के लिए कहता है। रिक के ग्रुप को लौटते वक्त रास्ते में कारों का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिखाई देता है। वो सभी मिलकर उन कारों के ब्लॉकेज को हटाने लग जाते हैं। तभी मिशॉन को आगे रोड पर एक ट्रिप वायर सेटअप नजर आता है। वो लोग देखते हैं कि रोड के दोनों तरफ मौजूद कारों से एक स्टील वायर खींचकर बांधी गई थी और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोसिव लटके हुए थे। कार्ल को याद आता है कि सेवियर कंपाउंड में उसने इस केबल के बारे में सुना था। सेवियर्स ने उस केबल को बहुत बड़े वॉकर्स के हर्ट के लिए लगाया हुआ था। रोशिता स्टील वायर पे मौजूद एक्सप्लोसिव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ मौजूद एक्सप्लोसिव्स खोलने लग जाती है। तभी रिक और उसके पूरे ग्रुप को वॉकी टॉकी पर नेगन की आवाज आती सुनाई देती है, जो कि अपनी एक सर्च पार्टी को डैरिल को ढूंढने के लिए अलेक्जेंड्रिया की ओर रवाना कर रहा था। वो सभी लोग जल्दी जल्दी एक्सप्लोसिव को हटाने लग जाते हैं। तभी वो लोग एक बहुत बड़े वॉकर्स के हर्ट को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। रोशिता, तारा और कार्ल दोबारा उन गाड़ियों से रोड को ब्लॉक करने के लिए चले जाते हैं। रिक जीजस और साशा को हिलटॉप वापस जाने के लिए कहता है। रिक और मिशॉन दोनों ही उन दोनों गाड़ियों में बैठ जाते हैं जिससे वायर अटैच था और अपनी गाड़ी को सेम स्पीड पर चलाते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। उस स्टील वायर के रास्ते में आने वाले सभी वॉकर्स कटकर नीचे गिरने लग जाते हैं। वो दोनों वॉकर्स के कटे हुए टुकड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर वहीं रोड पर छोड़कर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। उन लोगों के वहां से रवाना होते ही बचा हुआ एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। मिशॉन अपनी जीत पर बहुत खुश होती है और वो रिक को कहती है कि आखिर में वो लोग बचे रहेंगे। रिक और उसका पूरा ग्रुप साइमन के आने से थोड़ी देर पहले ही अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाते हैं। रिक साइमन को ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो लोग सप्लाई रन पर उनके दिए गए समय से जल्दी आ पहुंचे थे, जबकि साइमन रिक को क्लियर करता है कि वो लोग डैरिल की खोज में अलेक्जेंड्रिया आए थे। सेवियर्स को अलेक्जेंड्रिया में डैरिल नहीं मिलता। साइमन को वहाँ की खाली पेंट्री दिख जाती है और वो रिक से इस बारे में पूछताछ करता है। एरन साइमन को एक्सप्लेन करता है कि सेवियर्स को देने के बाद उन लोगों की सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। साइमन के वहाँ से जाने के बाद रिक एरन से खाली पेंट्री के बारे में पूछता है। तब एरन रिक को बताता है कि गैब्रियल रात में ही पूरी पेंट्री का सामान लेकर गाड़ी से कहीं चला गया था। रोशिता ये सुनकर गैब्रियल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन रिक उसे अश्योर करता है कि गैब्रियल अब बदल चुका था, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। रिक को पेंट्री में पड़ी हुई गैब्रियल की बाइबल मिल जाती है। वो उस बाइबल को उठाकर देखता है। उसमें उसे गैब्रियल का लिखा हुआ बोर्ड दिख जाता है। गैब्रियल ने बोर्ड लिखकर रिक के लिए एक हिंट छोड़ा था, क्योंकि एरन और रिक बोर्ड से बहुत सारी सप्लाईज लेकर अलेक्जेंड्रिया आए थे। एरन रिक के साथ बोट पर जाने की तैयारी करता है। तब एरिक उसे रिक के साथ न जाने के लिए कहता है, लेकिन एरन उसे मना कर देता है। रिक और उसका पूरा ग्रुप लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और वो लोग उसको फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग रिक के ग्रुप को चारों ओर से घेर लेते हैं और रिक उन लोगों को देखकर हंसने लग जाता है। एपिसोड की शुरुआत एजेकिल और उसके सैनिकों से होती है, जो कि सेवियर्स को उनकी सप्लाईज पहुंचाने के लिए एक पुराने पार्किंग लॉट में आए हुए थे। सेवियर्स के लीडर गेविन को एजेकिल की लाई हुई सप्लाई कम लगती है। वो उसे जाकर चेक करता है और फिर सेटिस्फाइड हो जाता है। जेरेड, जिसकी रिचर्ड के साथ पिछली डिलीवरी के टाइम लड़ाई हुई थी, वो रिचर्ड के पास आता है और उससे उसके वेपन्स मांगता है। रिचर्ड अपनी गन निकालकर जेरेड के ऊपर तान लेता है। तब एजेकिल और गेविन उन दोनों को ही अलग अलग खड़े रहने के लिए कहते हैं। एजेकिल के कहने से रिचर्ड अपनी गन जेरेड को दे देता है। जेरेड उस गन को रिचर्ड की ओर पॉइंट आउट कर देता है। तब मॉर्गन अपनी स्टिक से उसकी गन को हटा देता है। जेरेड मॉर्गन से उसकी स्टिक लेकर उससे लड़ाई करने लग जाता है। तब बेंजामिन उन दोनों के बीच में आकर जेरेड को नीचे गिरा देता है। एजेकिल तुरंत ही उस लड़ाई को बंद करने का ऑर्डर देता है। जेरेड वहाँ से जाते जाते अपने साथ मॉर्गन की स्टिक लेकर चला जाता है। किंगडम में वापस लौटने पर एजेकिल बेंजामिन को वार्न करता है और उसे अपना गुस्सा अपने तक ही रखने के लिए कहता है। इधर डैरिल मॉर्गन को एक किनारे ले जाता है। डैरिल किंग एजेकिल की सेवियर्स के साथ डील में मॉर्गन का साथ देने के लिए उसे बहुत बुरा भला कहता है। डैरिल मॉर्गन को कहता है कि कैरोल को अगर ग्लैन और अब्राहम की डेथ के बारे में पता चल गया
तो वो किसी भी सेवियर को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मॉर्गन उस वक्त डैरिल को ये कहता है कि इसी कारण से कैरोल ने उसके ग्रुप को छोड़ दिया था और अलेक्जेंड्रिया से दूर चली गई थी। आर्चरी एरिया में रिचर्ड डैरिल के साथ प्रैक्टिस करता है और उसे बताता है कि वो सेवियर्स को मार डालना चाहता था। रिचर्ड डैरिल को अपने साथ जंगल में छिपाए गए ट्रेलर के अंदर लेकर जाता है। वो डैरिल को बताता है कि उन लोगों को सेवियर्स के ऊपर पहले हमला कर देना चाहिए और फिर सेवियर्स का जवाब किंग एजिकल को उनके ऊपर हमला करने के लिए मजबूर कर देगा। रिचर्ड और डैरिल वहाँ से कुछ वेपन्स कलेक्ट करते हैं और रोड के ऊपर आकर एक ट्रेलर के पीछे छिप जाते हैं। रिचर्ड डैरिल को अपने प्लान के बारे में बताता है। रिचर्ड चाहता था कि वो कुछ सेवियर्स को रोड के ऊपर बहुत बुरी तरह से मार डाले और उन्हें मारे गए वेपन्स को कैरोल की कॉटेज के अंदर ले जाकर छिपा दे। सेवियर्स अपने साथियों के किलर्स को ढूंढते हुए उस कॉटेज में पहुंचेंगे तो वो कैरोल को मार डालेंगे। किंग एजिकल कैरोल की बहुत ज्यादा परवाह किया करता है। वो कैरोल के मारे जाने को सहन नहीं कर पाएगा और सेवियर्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। डैरिल कैरोल का नाम सुनकर घबरा जाता है और रिचर्ड का साथ देने से मना कर देता है। वो रिचर्ड को वार्न करता है कि अगर कैरोल को कुछ भी हुआ तो वो रिचर्ड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डैरिल रिचर्ड को सजेस्ट करता है कि वो क्यों ना अपनी जान देकर किंग एजिकल को सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार करे। इधर रिक और उसका पूरा ग्रुप एक बहुत बड़े जंक यार्ड में पहुंच चुका था। उस जंक यार्ड को द हीप्स कहकर बुलाया जाता था और उसमें रहने वाले लोग स्कैवेंजर्स कहलाते थे। स्कैवेंजर्स रिक के ग्रुप को चारों ओर से घेर लेते हैं। रिक स्कैवेंजर्स की लीडर जेडिस से बात करता है और गैब्रियल को अपने सामने बुलाने के लिए कहता है। जेडिस के कहने पर गैब्रियल को बाहर लाया जाता है। जो सप्लाईज रिक और एरन ने उस बोट से चुराई थी वो सप्लाईज स्कैवेंजर्स को बिलोंग करती थी। रिक जेडिस को क्लियर करता है कि अगर सेवियर्स को सप्लाईज टाइम पर नहीं मिली तो वो आगे खोजबीन करते हुए उनके ग्रुप तक पहुंच सकते थे। रिक स्कैवेंजर से सेवियर के खिलाफ लड़ाई में अपना साथ देने के लिए कहता है। जेडिस रिक का साथ देने से मना कर देती है और उन दोनों के ग्रुप में लड़ाई होने लग जाती है। गैब्रियल तुरंत ही वहाँ के एक रेजिडेंट तैमिल को अपने नाइफ पॉइंट पर ले लेता है। गैब्रियल स्कैवेंजर्स को सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग सेवियर्स के साथ लड़ाई में रिक का साथ देंगे तो वो लोग सेवियर्स से मिले फूड और वेपन्स को अपने साथ रख सकते हैं। जेडिस रिक को लेकर जंकयार्ड की हीप पर पहुंच जाती है। मिशॉन अपने बाकी ग्रुप के साथ नीचे से रिक को देखती है। जेडिस रिक को कहती है कि पहले उसे अपने आप को प्रूव करना होगा और उसे वहां से धक्का दे देती है। रिक वहां से एक गड्ढे के अंदर गिरता है और वहां पर उसका सामना एक वॉकर से होता है। वॉकर पूरी तरह से स्पाइक्ड आर्मर से कवर्ड था। रिक उस वॉकर से लड़ने लग जाता है। रिक इस बीच कई जगह से घायल भी हो जाता है, लेकिन आखिरी में वो उस हीप का यूज करके उस वॉकर को उसके नीचे दबाकर एक ग्लास के टुकड़े से मार डालता है। मिशॉन ये सब कुछ वहाँ बने हुए एक होल से देख रही थी। जेडिस एक रोप नीचे फेंक कर रिक को ऊपर बुला लेती है। रिक के ऊपर आने पर जेडिस सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो सेवियर्स की पूरी सप्लाईज चाहती थी। रिक और जेडिस उन सप्लाईज के लिए थोड़ी सी बार्गेन करते हैं और आखिर में स्कैवेंजर्स सेवियर्स की 1/3 गन और कुछ फूड आइटम्स लेकर इस लड़ाई को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिक अपने ग्रुप को वापस ज्वाइन करता है और हीप के सारे रेजिडेंट वहां से वापस चले जाते हैं। इधर एजेकल और जेरी कैरोल के पास कॉबलर को डिलीवर करने के लिए आते हैं और कैरोल उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। कैरोल अंदर आकर एक बुक पढ़ने लग जाती है। तभी उसे अपने दरवाजे पर एक नॉक सुनाई देती है। कैरोल दरवाजे पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर डैरिल खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैरोल डैरिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। डैरिल कैरोल को बताता है कि बाय चांस ही वो कैरोल तक पहुंचा था। स्कैवेंजर्स अलेक्जेंड्रिया से चुराई गई सप्लाईज को दोबारा रिक की गाड़ी में रख देते हैं। गैब्रियल अपने आप को छुड़ाने के लिए रिक को थैंक्स कहता है। गैब्रियल रिक से पूछता है कि जब वो चारों ओर से एनिमी से घिरा हुआ था तब वो हंसा क्यों था। रिक गैब्रियल को बताता है कि कई बार दुश्मन भी अच्छे दोस्त बन जाया करते हैं। रोशिता अलेक्जेंड्रिया वापस नहीं जाना चाहती थी। वो स्कैवेंजर्स के साथ हुई डील के अनुसार गन खोजने के लिए आगे जाना चाहती थी। तारा रोशिता को बताती है कि रिक और एरन दोनों ही उस वक्त घायल थे और उन दोनों को मेडिकल एड की जरूरत थी। रिक की स्कैवेंजर्स के साथ डील जरूर हो गई थी, लेकिन स्कैवेंजर्स के पास भी वेपन्स नहीं थे। रिक और मिशॉन डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें गन की खोज के लिए जाना होगा।
रिक तारा से पूछता है कि वो जगह जगह सप्लाईज रन पर जाया करती थी और क्या उसे ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ उन्हें गन्स मिल सकती थी। तारा को ओशन साइड पर सिंडी से किया गया अपना वादा याद था। वो इस बारे में रिक को मना कर देती है। हीप से चलते चलते रिक वहाँ पर मौजूद एक कैट की स्टैचू को ले लेता है और उसे मिशॉन को दे देता है। इधर कैरोल डेरिल को बताती है कि उसने अलेक्जेंड्रिया इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो अब और लोगों को नहीं खोना चाहती थी। कैरोल अलेक्जेंड्रिया के लोगों के बारे में डेरिल से जानना चाहती थी। डेरिल जानता था कि कैरोल को अगर ग्लैन और अब्राहम की डेथ के बारे में पता चल गया तो वो सेवियर से बदला जरूर लेगी। डेरिल कैरोल को उस वक्त झूठ बोल देता है कि अलेक्जेंड्रिया में सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। डिनर के बाद डेरिल कैरोल से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। किंगडम में डेरिल शिवा की केज के पास बैठा हुआ था। मॉर्गन आकर उसे ज्वाइन करता है। डेरिल मॉर्गन को बताता है कि वो कैरोल के बारे में सब कुछ जान चुका है और उससे मिल चुका है। डेरिल मॉर्गन से कहता है कि वो किंग जेकल से बात करके उसे सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार करे, लेकिन मॉर्गन डेरिल को इसके लिए मना कर देता है। डेरिल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अगले दिन किंगडम को छोड़कर हिलटॉप के लिए रवाना हो जाता है। मॉर्गन उसे जाते हुए देखता है और ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ रिचर्ड उसे जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में सेंचुरी को दिखाया जाता है जहां सेवियर्स को जॉय की बॉडी मिल चुकी थी। ड्वाइट तुरंत ही वहां आता है और वो पार्किंग में मिसिंग एक मोटरसाइकिल को देख लेता है। वो तुरंत ही अपने अपार्टमेंट में आता है और वहां उसे डेरिल के छोड़े हुए कपड़े मिल जाते हैं। साथ ही उसे वो नोट भी मिलता है जिसके ऊपर गो नाउ लिखा हुआ था। नेगन तभी यूजीन और अपने साथियों के साथ कंपाउंड के अंदर आता है। यूजीन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लॉरा उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कंपाउंड का राउंड लगाने के लिए ले जाती है। लॉरा यूजीन को एक प्राइवेट अपार्टमेंट में ले जाती है जो कि खास तौर पर नेगन ने उसके लिए अपॉइंट किया था। लॉरा यूजीन को डेरिल के भागने के बारे में बता देती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ मिल सकता था। यूजीन लॉरा को प्रॉमिस करता है कि अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो उसे जरूर बताएगा। यूजीन अपने अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लग जाता है। उसे वहाँ का फ्रिज पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देता है और लॉरा यूजीन की पसंद का खाना लाने के लिए तैयार हो जाती है। ड्वाइट अपने कमरे में बैठकर गो नाउ लिखे हुए नोट को बहुत गौर से देख रहा था। तभी बहुत सारे सेवियर्स आकर उसको मारने लग जाते हैं। नेगन डोर पे खड़ा हुआ उसे पिटते हुए देख रहा था। ड्वाइट को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। नेगन ड्वाइट को बताता है कि शेरी वहाँ से भाग चुकी थी और उसे अंदाजा था कि डेरिल को भागने में शेरी ने ही मदद की थी। नेगन ड्वाइट से जानना चाहता था कि क्या उसने डेरिल के भागने में शेरी का साथ दिया था। नेगन ड्वाइट को शेरी को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है। डॉक्टर कार्सन ड्वाइट के स्टिचेस लगाते हैं और उसे बताते हैं कि शेरी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी और उसी ने डेरिल को भागने में मदद की थी। ड्वाइट अपने अपार्टमेंट में आकर अपने बैकपैक को ले लेता है। वो अपनी छिपाई हुई जगह से सिगरेट्स निकाल लेता है। उनमें से एक सिगरेट के ऊपर शेरी की लिपस्टिक का निशान भी था। ड्वाइट एक मोटरसाइकिल लेकर सेवियर के कंपाउंड से निकल जाता है। लॉरा यूजीन को फैक्ट्री फ्लोर में ले जाती है और उसे वहाँ का पॉइंट सिस्टम समझाती है। लॉरा यूजीन को बताती है कि यूजीन के साथ कोई भी पॉइंट सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा और वो जो चाहता है वहाँ से ले सकता था। लॉरा ये देखकर कि यूजीन को पिकल्स बहुत पसंद है वहाँ से एक पिकल का जार उठाकर यूजीन को दे देती है। नेगन साइमन को एक सर्च पार्टी के साथ डेरिल की खोज में अलेक्जेंड्रिया की ओर जाने के लिए कहता है। यूजीन वहाँ जाकर नेगान को ज्वाइन करता है। नेगान यूजीन को बताता है कि उसके सभी साथी अपने आप को नेगान बुलाया करते हैं। यूजीन उस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। नेगान यूजीन को स्मार्टी पैंट्स कहकर बुलाता है और उसे चिढ़ाने लग जाता है। यूजीन इन सब बातों से बहुत ज्यादा डर जाता है। वो नेगान के सामने वही झूठ बोल देता है जो उसने अब्राहम के सामने बोला था कि वो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वॉकर्स के ओरिजिन और खत्म होने के लिए काम कर रहा था। नेगान ये देखकर यूजीन से पूछता है कि क्या वो उसके फेंस लाइन वॉकर्स को बचाने के लिए कुछ कर सकता था। यूजीन उन वॉकर्स को मेटल से कवर करने का आइडिया नेगान को देता है और नेगान उस आइडिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। नेगान यूजीन के सजेशन से खुश होकर उस रात उसे अपनी वाइफ के अपार्टमेंट में भेज देता है और उसे उसका निकनेम डॉक्टर स्मार्टी पैंट्स दे देता है। यूजीन नेगान की वाइफ के अपार्टमेंट में पहुंचकर वीडियो गेम खेलने लग जाता है। नेगान की वाइफ तान्या और फ्रैंकी यूजीन के पास बैठी हुई थी जबकि एम्बर एक और बैठी हुई थी। तान्या को यूजीन के साइंटिस्ट होने के बारे में पता चलता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो एक बॉम्ब बना सकता था। यूजीन बहुत खुश होकर उसको बॉम्ब बनाने का प्रोसेस बताने लग जाता है। यूजीन तान्या, फ्रैंकी और एम्बर के साथ बाहर आता है और वहाँ मौजूद कुछ बैलून्स को हाइड्रोजन की मदद से एक्सप्लोड कर देता है। तान्या और फ्रैंकी
बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। ड्वाइट इधर एक सुनसान घर में पहुंचता है। वो घर ड्वाइट और शेरी का पुराना घर था, जहाँ पर उन लोगों ने आपस में वादा किया था कि अगर कभी वो अलग हुए तो वो एक दूसरे का इंतजार उसी घर में करेंगे। ड्वाइट वहाँ से अपनी और शेरी की एक पुरानी फोटो उठाकर देखने लग जाता है। उसे वहाँ पर शेरी का लिखा हुआ गुड बाय नोट और अपनी एंगेजमेंट रिंग भी मिल जाती है, जो शेरी उसके लिए छोड़कर गई थी। शेरी ने उस लेटर में एडमिट किया था कि उसी ने डेरिल को भागने में मदद की थी और उसी के कारण ड्वाइट नेगान के अंडर में काम करने के लिए मजबूर हुआ था। ड्वाइट वो लेटर पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सिगरेट कार्टन में रिंग को डाल देता है और प्रिट्जल और बियर को कैंडल के बाजू में रख देता है। इधर तानिया और फ्रैंकी यूजीन से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती हैं। वो दोनों यूजीन को बताती हैं कि एम्बर सुसाइड करना चाहती है और क्या वो उसके लिए एक सुसाइडल पिल बना सकता था। यूजीन उन दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यूजीन मार्केट प्लेस में जाकर अपनी पावर का यूज करके वहाँ से बहुत सारी टैबलेट्स लेकर आ जाता है और उनकी मदद से सुसाइडल पिल तैयार कर लेता है। ड्वाइट सेवियर कंपाउंड लौट कर आ चुका था। वो डॉक्टर कार्सन से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि शेरी को वॉकर्स ने मार डाला था। लॉरा यूजीन को फैक्ट्री फ्लोर में लेकर जाती है, जहाँ पर पहले से बहुत सारे वर्कर्स इकट्ठा थे। नेगान तभी वहाँ पर एंटर करता है और यूजीन को वहाँ जो कुछ भी हो रहा है गौर से देखने के लिए कहता है। नेगान तुरंत ही डॉक्टर कार्सन के पास जाता है और उसे डेरिल को भागने में शेरी की मदद करने के लिए चिल्लाने लग जाता है। नेगन का मानना था कि डॉक्टर कार्सन ने शेरी को इम्प्रेस करने के लिए डेरिल को सेल से भगाया था। वो उस वक्त डॉक्टर कार्सन की ड्रॉर से मिला हुआ शेरी का लेटर उसे दिखाता है, जो कि ड्वाइट ने शेरी के आखिरी लेटर में से काटकर तैयार किया था और डॉक्टर कार्सन के ड्रॉर में रख दिया था। डॉक्टर कार्सन समझ जाते हैं कि ये सब काम ड्वाइट ने किया था। वो ड्वाइट के ऊपर जोरों से चिल्लाने लग जाते हैं। नेगन तुरंत ही हॉट आयरन लेके डॉक्टर कार्सन को डराने लग जाता है। डॉक्टर कार्सन हॉट आयरन के डर से नेगान को झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने ही डेरिल को भागने में शेरी का साथ दिया था। नेगान तुरंत ही डॉक्टर कार्सन को पकड़कर फर्नेस के अंदर फेंक देता है। नेगान इसके बाद ड्वाइट के पास आता है और उसके गले में हाथ डालकर कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पास एक और डॉक्टर कार्सन मौजूद है। नेगान डॉक्टर हर्लन की बात कर रहा था, जो कि डॉक्टर कार्सन का भाई था और हिलटॉप में मौजूद था। फ्रैंकी और तानिया सुसाइडल पिल लेने के लिए यूजीन के पास जाते हैं। यूजीन समझ चुका था कि उन लोगों ने पिल एम्बर के लिए नहीं नेगान के लिए बनवाई थी। वो उन दोनों को पिल देने से मना कर देता है। तानिया यूजीन को कवर्ड कहती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नेगान यूजीन के पास आता है और उससे कहता है कि उसे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेगान जाते जाते यूजीन से पूछता है कि वो कौन है और यूजीन नेगान के क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही उसे कह देता है कि वो एक नेगान है। यूजीन पिकल्स खाते हुए वॉकर्स कंपाउंड में वॉकर्स को देखता है, जो उसके सजेशन के अनुसार मेटल से कवर किए जा रहे थे। ड्वाइट यूजीन के पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या वो नेगान के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है और यूजीन उसे हाँ में जवाब देता है। ड्वाइट यूजीन से उसका नाम पूछता है और यूजीन उसे अपना नाम नेगन बताता है। ड्वाइट यूजीन के मुंह से ये सुनकर चुप रह जाता है। रिक और मिशॉन जेडिस के साथ की गई डील के अनुसार गन्स की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। रिक देखता है कि उनकी वॉकी टॉकी की बैटरीज खत्म हो चुकी थी। वो लोगों को एक जगह कुछ सेवियर्स गोल्फ खेलते हुए दिखाई देते हैं और वो लोग उनके ट्रक से बैटरीज निकाल लेते हैं। रिक अपनी वॉकी टॉकी में बैटरीज डालता है। मिशॉन रिक को सजेस्ट करती है कि उन्हें अब अलेक्जेंड्रिया लौट चलना चाहिए, जबकि रिक अभी और खोज करना चाहता था। अलेक्जेंड्रिया में रोशिता अपने फेस के स्टिचेस को खोलती है। तारा रोशिता की मदद करने के लिए उसके पास आती है। तारा रोशिता को एश्योर करती है कि उन लोगों के पास नेगन से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बस उनके पास वेपन्स की कमी है और वो उन्हें खोजना होगा। रोशिता तारा को प्रॉमिस करती है कि वो गन्स को खोज कर रहेगी और वहाँ से चली जाती है। इधर एक वैन में सो रहा था। मिशॉन ने वैन को रोड के एक किनारे खड़ा कर लिया था और वो अपने लिए कॉफी बना रही थी। अचानक ही मिशॉन को एक डियर दिखाई देता है। वो उसे अपनी गन के निशाने पर ले लेती है। तभी रिक की नींद खुल जाती है। रिक उस डियर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों उतरकर उस डियर का पीछा करने लग जाते हैं। रिक और मिशॉन आगे एक सुनसान स्कूल में पहुंचते हैं। वो लोग फैंस से कुछ आवाजें करते हैं। फैंस की आवाज से वॉकर अट्रैक्ट होकर उनके पास आता है। वो दोनों देखते हैं कि वो वॉकर एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसके पास गन थी। उस वॉकर को मारने के बाद मिशॉन उसकी गन ले लेती है और वो लोग वहाँ ग्राउंड पर पड़े हुए बहुत सारे खाली बुलेट्स के शेल को देखते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उस जगह पर कुछ बड़ा हादसा हो चुका था। इधर रोशिता अकेले ही गन ढूंढने के लिए अलेक्जेंड्रिया के बाहर चली गई थी। उसे एक घर के अंदर गन दिखाई दे जाती है। वो वहाँ मौजूद वॉकर को मारकर उस गन को उठा लेती है। वो एक टॉय गन थी। रोशिता उस गन को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उस गन को फेंक देती है। रिक और मिशॉन दोनों ही स्कूल
स्कूल की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि स्कूल के ग्राउंड में कुछ कार्निवल राइड्स मौजूद थी और वो पूरा ग्राउंड वॉकर से भरा हुआ था। वो सभी वॉकर्स कॉम्बैट ड्रेसेस में थे और सभी के पास गन्स थी। उन दोनों को वो ग्राउंड एक बैटल फील्ड के समान दिखाई दे रहा था। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं और मिशॉन वहाँ मौजूद एक वॉकर को निशाना बना लेती है। तभी उन लोगों के नीचे की रूफ क्रैक हो जाती है और वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं। रिक और मिशॉन उस बिल्डिंग के अंदर गिरते हैं और उस सिचुएशन पे बहुत हंसते हैं। रिक और मिशॉन दोनों उठकर अपने चारों ओर देखते हैं और उन लोगों को वहाँ बहुत सारी सप्लाईज मिल जाती हैं। अलेक्जेंड्रिया में रोशिता गैब्रियल के पास जाती है और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालती है। रोशिता का मानना था कि अगर गैब्रियल ने उसे टोका नहीं होता तो इस वक्त वो नेगान को मार चुकी होती, जबकि गैब्रियल एक बार फिर से रोशिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो सही मोमेंट आने का इंतजार करे और वो लोग नेगान को जरूर मार डालेंगे। रिक और मिशॉन उस सप्लाईज में से कुछ खाना निकाल के खाने लग जाते हैं। वो लोग उस पूरी सप्लाई में से 1/3 सेवियर्स के लिए अलग रख देते हैं और वहाँ मौजूद वेपन्स को स्कैवेंजर्स के लिए अलग कर देते हैं। उस रात मिशॉन सो जाती है और एक जगकर गार्ड करता है। तारा उस रात जुडिथ के पास मौजूद थी। तारा समझ नहीं पा रही थी कि वो रोशन साइट के बारे में रिक को कैसे बताए, क्योंकि उसे सिंडी को किया गया अपना प्रॉमिस याद आ रहा था, लेकिन वो वहाँ मौजूद वेपन्स के बारे में रिक को बताना चाहती थी। अगले दिन रिक और मिशॉन डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक कार से पेरीमीटर में बने हुए गैप को कवर कर देते हैं और अंदर मौजूद सारे वॉकर्स को मारकर उनकी गन ले लेते हैं। रिक एक कार को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे रोल करता हुआ फेंस की ओर बढ़ता है, पर वो देखता है कि उस कार का ब्रेक फेल था। एक वॉकर के कंधे पर मौजूद एक ऑटोमेटिक राइफल एक जगह से फंसकर अपने आप चलने लग जाती है। मिशॉन और रिक इस अचानक हुई फायरिंग से घबरा जाते हैं। मिशॉन तुरंत ही उस गाड़ी की डिक्की में बैठ जाती है और एक गाड़ी को फेंस के बाहर ले जाता है। वॉकर्स चारों ओर से उस गाड़ी को घेर लेते हैं। रिक और मिशॉन उस गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और वॉकर्स उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। रिक और मिशॉन दोनों ही वॉकर्स को डिवाइड करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और अपने नजदीक आते हुए वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। रिक को तभी एक और डियर खड़ा हुआ नजर आता है। रिक उसे निशाना बना लेता है। फेरी का स्ट्रक्चर रिक का वेट सहन नहीं कर पाता और रिक नीचे गिर जाता है। वॉकर्स रिक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिशॉन दूर से ये देखकर रिक की मदद के लिए उसके पास आती है। वो देखती है कि वॉकर्स किसी को खा रहे थे। मिशॉन उस मोमेंट पे समझती है कि वॉकर्स रिक की बॉडी को खा रहे थे। वो जोरों से रोने लग जाती है और उसके हाथ से कटाना नीचे गिर जाती है। तभी एक और छिपा हुआ रिक बाहर आता है और वो वहाँ मौजूद वॉकर्स को मारने लग जाता है। वो मिशॉन की कटाना उठाकर उसे पास करता है। मिशॉन भी होश में आती है और वहाँ मौजूद वॉकर्स को रिक के साथ मारने लग जाती है। वॉकर्स को मारने के बाद मिशॉन रिक के गले लिपटकर रोने लग जाती है। रिक और मिशॉन दोनों ही ग्राउंड में पड़ी हुई गन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। मिशॉन और रिक दोनों वापस अलेक्जेंड्रिया की ओर आ रहे थे। रिक मिशॉन को क्लियर करता है कि नेगन के खिलाफ होने वाली लड़ाई में उनके बहुत से लोग मारे जा सकते हैं और हो सकता है कि उन दोनों में से भी कोई मारा जाए। रिक मिशॉन को कहता है कि उसके मरने के बाद मिशॉन उसके ग्रुप को लीड करे। रिक 63 गन्स को ले जाकर जैडिस के ग्रुप को दे देता है और 20 गन अपने ग्रुप के लिए रख लेता है, क्योंकि उसे और गन्स खोजने के लिए अभी उन गन्स की जरूरत थी। रिक को अलेक्जेंड्रिया में रोशिता दिखाई नहीं देती और वो उसके बारे में तारा से पूछने के लिए जाता है। तारा उस वक्त रिक को कहती है कि वो रिक को कुछ बताना चाहती है। इधर रोशिता हिलटॉप में साशा के पास पहुंच जाती है। वो नेगन को मारने में साशा की मदद मांगती है। साशा रोशिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो रोशिता के सामने शर्त रखती है कि नेगान को आखिरी गोली वही मारेगी। रोशिता उस वक्त साशा को एक टेलीस्कोपिक गन दे देती है और साशा को बताती है कि डैरिल और कार्ल ने नेगन के कंपाउंड के बारे में जो कुछ बताया था वो उसे पूरी तरह से याद है। साशा रोशिता को बताती है कि जीसस सेवियर्स के एक्सटीरियर कंपाउंड के बारे में काफी कुछ जानता था। वो दोनों ही जानती थी कि नेगन को मारने में उन दोनों की जान जा सकती थी। रोशिता इस बात पर साशा को कहती है कि ये उनके लिए एक वन वे टिकट के समान है।